अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सारी दुनिया देख रही है कि डबल इंजन की सरकार जहां चल रही थी वहां ऐसा हाल क्यों। इस पर विपक्ष भी अब पूरा आगे आकर के फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहा है, आरोप लगा रहा है केंद्र पर। मुद्दा है पूर्वोत्तर का, मणिपुर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर के इंफाल पहुंचे, जहां वो रिलीफ कैंप जाना चाहते थे, लेकिन पहले काफिले को सुरक्षा के मद्देनजर रोका गया, फिर सरकारी हेलीकॉप्टर से चूरा चांद पर पहुंचाया गया। रिपोर्ट देख लें पहले क्या हुआ, फिर डिकोड करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिन के मणिपुर दौरे पर इंफाल पहुंचे, लेकिन मणिपुर के विष्णुपुर के पास उनके काफिले को मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। मणिपुर पुलिस का दावा है कि इलाके में हिंसा हो रही है, इसीलिए सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें रोका गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करना है और सिविल सोसाइटी के नेताओं से मुलाकात भी करनी है। वे कल यानी 30 जून तक मणिपुर में रहेंगे। इधर मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है। आगजनी की 5000 से ज्यादा घटनाएं भी हो चुकी हैं। हिंसा के चलते राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। 65,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि उपद्रवी मणिपुर के थानों से हथियारों को लूटकर बेच रहे हैं। तो मणिपुर हिंसा को लेकर सारा देश भी हैरान है कि आखिर वहां 2 समुदायों के बीच में लगी आग को सरकार बुझा क्यों नहीं पा रही। और बड़ी हैरत की बात यह कि जहां केंद्र में और राज्य में एक जैसी सरकारें हों, जहां दमदार देश के गृह मंत्री हुए हों, वहां आखिर रोक क्यों नहीं रही। तो मणिपुर हिंसा को लेकर पूरे माहौल को जरा डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि मणिपुर हिंसा बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और उसके स्लोगन पर एक बहुत गहरा आघात लगाती है। अब इस पर खुलकर विपक्ष कहने लगा है, इस पर खुलकर लोग लिखने लगे। दरअसल बीजेपी लगातार ये दावा करती आई कि नॉर्थ ईस्ट बीजेपी की प्रायोरिटी में रहा, जबकि बीती सरकारों ने उसे केवल वोट बैंक माना। वहां किसी तरह की हिंसा या इस तरह की हिंसा कम से कम पिछला इतिहास नहीं, लेकिन अब जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है। मोदी सरकार के सबसे पावरफुल और नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह, जो चाणक्य माने जाते हैं पार्टी के संगठन के, वो मणिपुर मामले को स्वयं देख रहे हैं। और जैसे विदेश दौरे से लौटे थे प्रधानमंत्री स्वयं बता चुके हैं कि वहां चल क्या रहा, हो क्या रहा है। अमित शाह ने 4 दिन मणिपुर में बिताए हैं, जबकि उनका एक दौरा काफी माना जाता था, दावा था, लेकिन बावजूद इसके मणिपुर के हालात सुधरे नहीं। ये सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकार की एक नाकामी के तौर के ऊपर देखा भी जा रहा है, और इसे और पुरजोर तरीके से जनता के बीच अब विपक्ष ले जाएगा, कांग्रेस ले जाएगी। इसकी शुरुआत आज हमने देखी है। पूर्वोत्तर में कमजोर हो चुकी कांग्रेस के पास में कमबैक का नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 6 में कांग्रेस की फिलहाल जो स्थिति है, उसमें इससे बेहतर मौका क्या होगा। किसी भी राज्य में कांग्रेस फिलहाल सत्ता में वहां नहीं है। अधिकतर क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हैं। इधर कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे पर खुद को आगे ला करके पूर्वोत्तर की राजनीति में अपने आप को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर सकती है। दूसरी बात, बढ़त लेने का मौका भी बना सकती है, अगर वो अपनी प्लानिंग को ढंग से कामयाब कर पाए और इधर हालात संभालने में वाकई अगर यह असफलता का दौर चलता रहे तो। मणिपुर में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग अगर की जाती है तो फिर जाहिर तौर पर किरकिरी बीजेपी की भी होगी और केंद्र की इसमें आंखें नीची होंगी। सरकार चलाने के उसके तरीके की आलोचना होगी। कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन बढ़त वो ले सकती, इतना तय। साल 1993 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने मणिपुर में हिंसा के बाद अपनी कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने का फैसला किया था। इसे बताकर कांग्रेस नीति सम्मत होने का उदाहरण दे भी रही है, और इसी बात को वो प्रचारित भी कर रही है कि अगर कोई चीज संभल नहीं रही है तो उसको बदलने में, उसे रोकने में कड़े कदम कांग्रेस उठाती है। संविधान बचना चाहिए, शांति प्रायोरिटी है, खुद राहुल गांधी आज कह चुके हैं। तो ये तंज तो है, लेकिन अब इसका हल कहां है। पॉलिटिक्स से अलग हटके शांति बनेगी कैसे, ये भी सोचना पड़ेगा।